हेलो दोस्तों, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अभी हम जो ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ। आज हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस करा था? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड गैलेक्सी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हमने डिस्कस करा था बिग बैंग थ्योरी के बारे में। फिर हमने डिस्कस करा था फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि जिसमें हमने डिस्कस करा था जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इसकी थ्योरी को। फिर हमने डिस्कस करा था कि जो टेरेस्ट्रियल और वर्सेस जो जोवियन प्लैनेट्स है, जिस यानी कि जोवियन मतलब क्या होता है, जो गैस के बने होते हैं प्लैनेट, उस पर हमने डिस्कस करा था। ये सारी चीजें हमने किस में डिस्कस करा था? चैप्टर वन का जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें हमने डिस्कस करा था। आज क्या डिस्कस करेंगे हम? आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ स्ट्रक्चर। अब अर्थ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो हमारा अर्थ है जिसमें कि हमारे जो अलग अलग लेयर्स आते हैं, लाइक जैसे कि हमारा आता है क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटले, उसके बाद आता है क्रस्ट के बाद क्या आता है? कोर। तो ये जो हमारे अर्थ के लेयर हैं इस पे हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर जो इवॉल्व हुआ था, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर बना था, उस पर भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग लेयर्स बने, लाइक जो हाइड्रोस्फीयर होते हैं। फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमारी पृथ्वी पे लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ। यहाँ से यूपीएससी ने क्या किया था, एक क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई अप्रोक्स ईयर में पूछा था क्वेश्चन। फिर हम जियोग्राफिकल टाइमलाइन स्केल पे डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि यूपीएससी या किसी भी वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा भी कौन सा चल रहा है? जियोग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड रहती है, जल्दी समझ में नहीं आती है, आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो इस चैनल पे बने रहिए। बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे, क्विक नोट्स रिवीजन के तरीके से समझेंगे। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं ऑलरेडी हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी मेनली आ नहीं रहा है। मेन फोकस ये था कि मैंने जब ओरिजिन ऑफ द अर्थ पे पीवाईक्यू डिस्कस करा था, जिसमें हमारे इंक्लूडेड थे यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, रेलवे, एनडीए के क्वेश्चंस था। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि पहले मैं आपको इस सीरीज के बाद क्या है, पहले चैप्टर 1 समझाऊंगा जो कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ है, फिर हम उसको क्या करेंगे, आगे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब हम दोबारा नेक्स्ट डे से अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर आप एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस करते हैं या टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा, जिससे आपको ये आइडिया मिलता रहेगा कि किस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसीलिए मेनली इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप प्रिपरेशन के साथ साथ जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला बन जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रिविजन, और दूसरा हो जाता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। जब आप ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो एक लेवल क्या होती है, अपग्रेड होती है। तब जाकर के आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो किसके अंदर में, एग्जाम हॉल के अंदर में। इसलिए आप किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट की अगर आप इंटरव्यू देख रहे हैं या आप देखो, तो उसमें वो मेनली कुछ ही चीज़ें सजेस्ट करते हैं। पहला कि आपको 10 बुक नहीं पढ़नी है, पढ़नी एक ही बुक है, आप उसी को बेशक 10 बार पढ़ लो। मतलब इन शॉर्ट कि वो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स के साथ साथ क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लो, एक्स्ट्रा एमसीक्यू कर लो, या आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे ना, या जो हमने अभी तक एनालाइज किया है, आप उसको जरा ध्यान से देखना। अगर आप देख रहे हो वो वीडियो, मैं सजेस्ट करूंगा जरूर देखो उसको, कि जब आप उसको सजेस्ट करोगे तो आप ये पाओगे कि एक क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन क्या है, अगर वो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है वो एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया गया, एनटीपीसी एनडीए के एग्जाम में पूछ लिया गया, या कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी एनडीए सब के एग्जाम में पूछा गया, तो वो क्वेश्चन उसी की कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या यूपीएससी ने अपने एग्जाम प्रीलिम्स में पूछ लिया वनडे के एग्जाम में। तो इन शॉर्ट ये समझिए कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के पीवाईक्यू है वो आपको क्या करना है, एनालाइज करके सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। साथ साथ में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तब जाकर के आप अपने सिलेक्शंस को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर बात करो, सिलेबस लेंदी होते हैं, आपको सेलेक्टेड चीज पढ़ना है, वो आप तभी सेलेक्ट कर पाओगे जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे।
तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की आप 27 ईयर जो बुक मिलती है मार्केट के अंदर में प्रीवियस ईयर को, आप उसको एनालाइज करना, तो आप ज़्यादातर देखोगे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ ज्योग्राफी में भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें ही हमें पता चलता है किससे, जब हम प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हैं या आप एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो इसीलिए आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद एमसीक्यू लगानी है, उसमें आपकी पीवाईक्यू भी मेंशन होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। पार्ट 2 रहने वाला है हमारा। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। यानी कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना, बदलाव आना, कि हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में किस तरीके से बदलाव आए। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखिए जो हमारा अर्थ है, हमने कि कैसे डिस्कस करा था कि भाई अर्थ बनने से पहले जब हमारा यूनिवर्स नहीं था, गैलेक्सी नहीं थी, तो एक वहां पे क्या होता है, एक बिग बैंग थ्योरी आती है। बिग बैंग थ्योरी में हमने क्या डिस्कस करा था कि मान लीजिए आपके पास एक बैलून है, आप वो बैलून फूलता जा रहा है, फूलते फूलते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो फट जाएगा। तो उसी तरीके से हमारी बिग बैंग थ्योरी कहता है कि भाई एक बिंदु था, धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होते हुए ब्लास्ट होता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी यूनिवर्स, गैलेक्सी, प्लैनेट, जो अदर टेरेस्ट्रियल बॉडीज है उनका फॉर्मेशन होता है। तो धीरे धीरे फिर हमारी गैलेक्सी क्या होती है, एक्सपेंड होती रहती है। तो आज भी जो हमारी गैलेक्सी है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, फैलता जा रहा है अपने आप को। सन का फॉर्मेशन हुआ, सन का प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारी चीजें हमने क्या करी थी, पहले टॉपिक में डिस्कस करा था। तो अब हम बात करते हैं, वो तो चलो हमने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करा था, अब हम बात करेंगे अपने अर्थ के बारे में। क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम में, अगर हम प्लैनेट की सीक्वेंस से चले, तो जो कि आता है कितने, कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो अर्थ की पोजीशन आज एक ऐसी जगह पे है जहां पे प्रॉपरली हीट जितनी रिक्वायरमेंट है एक लाइफ के लिए, हीट आपको देखने को मिलेगा, उसकी रोटेशंस देखने को मिलेगा। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज आना, बदलाव होना। तो हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में, यानी कि जो हमारा अर्थ है उसमें कैसे तरीके से चेंजेस आए। चलिए मैं ना आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ, कभी आपने ये सोचा है कि अगर हमारे अर्थ का अगर जो कोर है, जो कि एक हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, मेल्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा, अगर वो अचानक से ठंडा हो जाए, क्योंकि एक टाइम पे तो हमारी पृथ्वी भी ठंडी, वो गर्म थी, बहुत ज्यादा गर्म थी, धीरे धीरे वो ठंडी हो गई, धीरे धीरे जब ठंडी हुई तो उसके जो स्ट्रक्चर्स चेंज हुए, स्ट्रक्चर्स इस कंडीशंस में है जो कि लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे। तो आज हमारे अर्थ पे लाइफ है। तो आप ये सोचना कभी, या लास्ट में मैं बता दूं, अगर हमारा कोर अगर ठंडा हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो सोचना कि अगर हमारा कोर अभी ठंडा हो जाए तो क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो में कि फैक्ट्स वीडियो में कि अगर हमारा सन गायब हो जाए या मून अचानक से गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी से लाइफ खत्म होती जाएगी। तो अब ये भी एक बार सोचना कि अगर कोर ठंडा हो जाए तो क्या होगा। ये हम लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें तो किस किस में इवोल्यूशन आता है। पहला आता है हमारी लेथोस्फेयर, दूसरा आता है एटमॉस्फेयर, तीसरा आता है हाइड्रोस्फेयर। अब देखिए लेथोस्फेयर्स का मतलब क्या होता है, इस तो ये दो सारी चीजें ना दो दो वर्ड से मिलके बने। जैसे एग्जांपल से समझिए, आता है हमारे पास लेथोस्फेयर। तो लेथोस्फेयर में क्या है, एक बना है लेथो प्लस स्फेयर, स्फेयर। उसके बाद जैसे बना है हाइड्रोस्फेयर, एच हाइड्रो प्लस फेयर। एक बना है एटमो प्लस स्फेयर। अब ये देखो ये तीनों स्पेलिंग अलग है लेकिन यहां से ये तीनों सेम है। तो स्फेयर का मतलब क्या है, एक तरीके से लेयर। अगर आप लेथो की बात करो तो इसका मतलब होता है रॉक या स्टोन। हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर, और एटमॉस का मतलब होता है गैस। तो यहां से आपको अंदाजा मिल गया होगा कि हमारा जो लेयर है, हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग लेयर से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेथोस्फेयर यानी कि क्रस्ट। तो लेथोस्फेयर जो हमारा वो बना है वो किसका बना हुआ है, रॉक एंड स्टोन।
यानी कि ये लिथोस्फीयर क्रस्ट ये वही लेयर है जैसी हमारी जो धरती है, जमीन है, इसी पे आपको क्या देखने को मिलेगा, घर देखने को मिलेगा, इसी पे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ट्रीज देखने को मिलेंगे, ये वाली जो लेयर्स है। तो ये किसके बने हुए हैं, इस पे जो आपको सॉइल देखने को मिलेगा, तो सॉइल्स और जो रॉक सब देखने को मिलेंगे, ये आपको किस लेयर पे देखने को मिलेगा, लिथोस्फीयर पे ही देखने को मिलेगा। तो मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा था जब हमारी कंट्री का जो एरोनॉमिकल जो अर्थ है, यानी कि एक टाइम ऐसा था जब हमारे अर्थ का जो लिथोस्फीयर था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, गर्म था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडा होता गया तो हमारे अर्थ के जो लेयर्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट बनते चले गए, मतलब अलग अलग लेयर बनता चला गया। तो जैसे कि हमारा लिथोस्फीयर बन गया, लिथोस्फीयर के बाद हाइड्रोस्फीयर बन गया, हाइड्रोस्फीयर के बाद एटमॉस्फेयर बन गया, तो इस तरीके से लेयर बनते चले गए। तो अगर हम अलग अलग सेपरेशन ऑफ लेयर की बात करें तो पहला बना हमारा कोर। कोर क्या है, हमारा इंटरनल है। कोर भी आपको दो तरीके को देखने को मिलेंगे अगर आप कोर की बात करो तो। एक होता है हमारा आउटर कोर, आउटर कोर, दूसरा हमें देखने को मिलेगा इनर कोर, इनर कोर। तो दो तरीके का आपको क्या है, कोर देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा जो कोर बना हुआ है दो मेटल से बना हुआ है, एक है आयरन और दूसरा है निकल। तो उसके बाद आता है हमारा मेंटली। मेंटली किसका होता है हमारा, ये मेनली आपको देखने को मिलेगा सिलिकेट रॉक का बना हुआ। उसके बाद आता है क्रस्ट। क्रस्ट क्या है हमारा, एक लाइट एलिमेंट्स है जो कि किसमें आपको ऑक्सीजन और सिलिकॉन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो गया, जो हमारे अर्थ का जो स्पेयर है जब वो ठंडा होने लगा तो धीरे धीरे जो लेयर्स है वो क्या होने लगे थे, सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद होता है इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला बना था हमारा एटमो प्लस स्फेयर। एटमो मतलब जो भी हमारी गैसेस हैं, और स्फेयर का मतलब मैंने क्या बताया, लेयर या लेवल, या आप लेयर बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल दो। जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, इस तरीके से। तो पहले हमारे अर्थ पे क्या था ना, कोई सा भी लेयर नहीं था, एक भी लेयर नहीं थी। तो जो हमारा फर्स्ट एटमॉस्फेरिक लेयर बनता है वो कब बनता है, जो हमारा पेरीमोड्रियल जो गैसेस है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम बनता है, किससे, लॉस्ट ड्यू टू सोलर विंड। उसके बाद जो हमारा सेकंड एटमॉस्फेयर बनता है वो बनता है डिगैसिंग प्रोसेसेस, जिसमें क्या होता है, जो वॉल्केनिक एरप्शंस होता है, वॉल्केनिक एरप्शंस होने की वजह से जो वाटर है वो क्या होता है, वेपर होता है, मतलब पानी भाप बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे और नाइट्रोजन प्लस मीथेन। तो इसके बाद क्या होता है, सेकेंड एटमॉस्फेयर में हमारा क्या होता है, डी गैसिंग प्रोसेसेस चलता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड एटमॉस्फेयर होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या करता है, कहीं ना कहीं लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आज के टाइम पे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है, पेड़ पौधे रिसीव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस यानी कि अगर हम बात करें जो काइनोबैक्टीरिया है वो स्टार्ट होते हैं आज से कब, 2.5 मिलियन साल ईयर पहले। तो जो ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड होता है वो कहाँ पे से होता है, किस में होता है, ओशियंस में होता है। देन वो मूव हो जाता है कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है किसका, ओजोन लेयर का। ये वही ओजोन लेयर है जो सन की जो हार्मफुल रे है यानी कि जो यूवी रेडिएशंस है उससे हम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे अर्थ से अमेजोन कह रहा हूँ, ओजोन लेयर अगर हट जाए तो जो यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा, और हमारी बॉडी पे, हमारी जब स्किन पे पड़ेगा तो उससे क्या होगा, तो जो यूवी रेडिएशन होता है ये किसका कारण बनता है, स्किन कैंसर का कारण बनता है। तो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर ही प्रोटेक्ट करता है। तो फिर इस तरीके से क्या है, फिर हमारे जो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसों का क्या होता है, फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसके लिए, अर्थ पे जो लाइफ सपोर्ट है उसके लिए। फिर धीरे धीरे हमारी अर्थ पे क्या होता है, लाइफ सपोर्ट यानी कि
लाइफ जो होती है वो जन्म लेना, लाइफ आना स्टार्ट होता है। उसके बाद होता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर बॉडी, वाटर बॉडी। एग्जाम्पल जैसे आपका लेक है, रिवर है, सी है, ओशियन है, तो ये सारी चीजें किस में आती है, हमारी वाटर बॉडी के अंदर में आती है। तो जैसे जैसे हमारा जो पृथ्वी है वो ठंडा होता जाता है, जो वाटर वेपर ठंडा होते जाता है, तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ओशियन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो ओशियंस, रिवर, ये सब फॉर्मेशंस बनने स्टार्ट होते हैं। तो हमारी पृथ्वी पे ये बनना स्टार्ट कब हो गए थे, आज से 4 यानी कि 4 मिलियन ईयर पहले। ओशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि की रोल प्ले करता है किसके लिए, हमारे अर्थ को ठंडा करने के लिए, और जहां से हमारे अर्थ पे लाइफ की स्टार्ट होती है, सपोर्ट मिलता है। फिर उसके बाद देखो हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, किस तरीके से हमारी धरती पे लाइफ की शुरुआत हुई। तो लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो आज से 3.8 मिलियन ईयर एगो हुई थी, पहले हुई थी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी की बात करें तो इसमें क्या था, एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है और इवॉल्व होते हैं वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स लाइफ में। तो जो हमें फॉसिल्स एविडेंस मिलते हैं उसमें क्या था, तो उसमें हमें क्या मिलता है, एक ब्लू ग्रीन एल्गाई मिलते हैं आज से 3 मिलियन ईयर ओल्ड, यानी कि 3 मिलियन ईयर पुराना हमें क्या मिलता है, एक ब्लू ग्रीन एल्गाई मिलता है। लाइफ इन्वॉल्व की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूनिसेलर बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ था। आप देखिए आपने जनरल अगर साइंस में पढ़ा होगा, यूनिसेलर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। तो सिंगल सेल बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ था और जहाँ लास्ट में जाते जाते कहाँ तक बन गया था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बन गया था। अच्छा चलिए आप मुझे ये बताओ कि जो प्लांट है वो यूनिसेलर में आता है या मल्टी सेलर में आता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि आप थोड़ा सोचो कि जो हमारा कोर है अगर वो पिघल जाए तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, जो कि इवोल्यूशन था किसके लिए, हमारे लाइफ के लिए या लाइफ का। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हेडियन, ये कब था, इसका जो टाइम देखने को मिलेगा 4.6 से लेकर के 4.0 बिलियन ईयर्स, का मतलब है बिलियन ईयर्स। जिसमें अगर हम इवेंट की बात करें क्या क्या हुआ था, तो हमारा जो अर्थ है वो फॉर्म हुआ था, मून फॉर्म हुआ था और ओशियन फॉर्म हुए थे। आर्चेन की बात करते हैं, ये कब हुआ था, 4.0 से लेकर 2.5 मिलियन ईयर। इसमें अगर हम कुछ घटनाएं की बात करें तो क्या हुआ था, तो फर्स्ट लाइफ बैक्टीरिया और जो एल्गाई था वो आपको देखने को मिलेगा। प्रोट्रोजोनिक की बात करते हैं तो ये आपको कब देखने को मिलेगा, 2.5 मिलियन ईयर से लेकर के 570 मिलियन, ये बिलियन मिलियन ईयर्स में। तो जिसमें इवेंट में बात करते हो ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन हुए थे, अर्ली मल्टी सेलर्स लाइफ स्टार्ट हो गया था। हेंड्रोरोमिक की बात करते तो ये 570 मिलियन ईयर से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक, जिसमें अगर हम बात करें एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ, फर्स्ट फिश, एम्फीबियस, डायनासोरस, फर्स्ट बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इन 3 अलग अलग अगर हम एरा की बात करें तो। जैसे पेडेंट्री की बात करें तो इसमें जो मैमल्स डोमिनेटेड देखने को मिलेगा, मॉडर्न ह्यूमंस देखने को मिलेंगे कब, 2 मिलियन ईयर एगो से। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल टाइमलाइन स्केल है। अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें फॉर जो भी वन डे एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए, तो एज ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो आज जो हमारी यूनिवर्स का एज है वो कितना है, 13.7 मिलियन ईयर्स देखने को मिलेगा, बिलियन नॉट मिलियन, बिलियन ईयर्स। एज ऑफ अर्थ की बात करते तो वो कितना है, 4.6 बिलियन ईयर्स। बिग बैंग थ्योरी की बात करते तो ये किसके द्वारा दी गई थी, एडविन हम्बल के द्वारा, जिसने ये कहा था कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, आज एक्सपेंड कर रहा है। सोलर सिस्टम फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ था, नेबुलर जो हाइपोथेसिस है उसके द्वारा। और इनकी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, कांत और लाप्लेस के द्वारा दी गई थी। अर्थ लेयर की बात करते तो जैसे क्रस्ट, मेंटली, आउटर कोर और इनर कोर आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ मून की बात करते हैं तो ये किस थ्योरी पे है, तो जो ज्ञान जो इम्पैक्ट थ्योरी है उस पर आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलेगा आज से 2.5 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट लाइफ जो थी वो 3.8 जो बिलियन ईयर्स एगो था वो आपको देखने को मिलेगा किसमें, माइक्रोबीज।
फर्स्ट एनिमल थे जो डोमेस्टिकेटेड या सॉरी जो फर्स्ट एनिमल आपको देखने को मिलेगा ऑन अर्थ वो आज से 600 मिलियन ईयर एगो देखने को मिलेगा। मॉडर्न ह्यूमन की बात करें तो आज से 2 मिलियन ईयर एगो देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने कहा था कि आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोर ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए अगर हमारा जो कोर है ना वो अगर ठंडा हो गया तो क्या क्या होगा। पहला, जो भूकंप और जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो होने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अर्थ और वॉल्केनिक होने की वो बंद इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये सब किसके वजह से होते हैं, जो मेंटली कॉन्वेक्शंस होते हैं ना और जो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण होते हैं। तो नए पर्वत जो बनते हैं वो होना बंद हो जाएगा, यानी कि नए जो माउंटेन उनके फॉर्मेशन रुक जाएगी। जो ग्रेजुअली हमारी जो पृथ्वी को एक क्या करता है फ्लैट और एक क्या बना देगा, एक मुर्दा प्लानेट बना देगा। मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएंगे। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो मोल्टेन आयरन कोर के मूवमेंट से बनता है वो खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के बिना जो हमारा सोलर रेडिएशन है वो सीधा पृथ्वी पर पड़ेगा, जो ओजोन लेयर को भी क्या कर देगा, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। तो जिससे जो हमारे सोलर विंड्स है वो पृथ्वी की एटमॉस्फेयर को क्या कर देगा, उड़ा सकती है, मतलब हटा देगी। तो जिसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो कैसा बन जाएगा, मार्स जैसा बन जाएगा। जीवन के लिए बड़ी खतरा बन जाएगी, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। क्यों? क्योंकि रेडिएशंस के कारण कैंसर और जो जेनेटिक म्यूटेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से हटने लगेगा तो पृथ्वी मार्स की तरह ही बन सकती है। जीवन हमारी पृथ्वी पर से क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ जाएगा। दिन में बहुत गर्मी होगी और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि जो कोर है, कोर का जो हीट है वो क्या करता है, हीट को यानी कि जो हीट है उसको क्या करता है, मेंटेन नहीं होने देगा, इस वजह से। उसके बाद देखिए जो समुद्री जीवन है, यानी कि जो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पे भी क्या होगा, प्रभावित पड़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो पृथ्वी वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर हमारे अर्थ का कोर ठंडा हो जाता है तो यही था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप इसको और भी ज़्यादा सर्च करना, अगर कुछ नई चीज़ें पता चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, अपने प्रिपरेशंस का कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यूसली प्रिपरेशंस करते रहिए। अगर एक बार एक सक्सेस नहीं मिलती है तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन छोड़ देंगे। रिवीजन कीजिए, टाइम टू टाइम टेस्ट लगाइए, MCQ सॉल्व कीजिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। और वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और शॉर्ट्स अगर आपको देखना है तो शॉर्ट्स में भी हम डेली 1 MCQ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, मेनली यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मिलेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।